गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम चुंबक सिट डाउन। थैंक यू सर। तो जो लेसन हम पढ़ रहे थे चुंबक, आज उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन को हम समझेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है? तो चुंबक के बारे में आप लोग बहुत सारी बातें पढ़ चुके हो, जैसे चुंबक क्या होता है, फिर चुंबक के प्रकार, और फिर चुंबक के गुण और चुंबक के उपयोग। ठीक है? ये सब ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है, समझाया जा चुका है और लिखाया भी जा चुका है। तो आज हम क्या सीखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यदि हम सपोज कर लें कि ये एक चुंबक है, ठीक है? और जैसा कि हम जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N ध्रुव यानी कि उत्तरी सिरा, ठीक है ना, और एक S ध्रुव दक्षिणी सिरा। ठीक है? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र बल का अनुभव करते हैं, जिसमें हम चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, तो उसी क्षेत्र को ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना? उसी प्लेस को, उतने ही एरिया को हम कह देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, जिसमें हमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक है? जैसे ये चुंबक है, मान लो यहाँ हम रख रहे हैं कोई लोहे वाली चीज, तो ये खींच ले रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो खींच ले रहा है, यहाँ रख रहे हैं तो खींच ले रहा है, लेकिन धागे यहाँ रख दे रहे हैं तो नहीं खींच पा रहा है। ठीक है? तो इसका मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इस डायरेक्शन में यहीं तक है। ठीक है? यहीं तक है, और उसी तरह इधर भी, ठीक है, और उसी तरह इधर भी, और उसी तरह इधर भी। तो ये तो क्षेत्र हो गया, यही इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अगर हम इस एरिया में ही किसी चुंबकीय वस्तु को लाएंगे तब हमको आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। ठीक है? तो सिंपली डिफिनीशन ये हो गई कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हमें चुंबकीय बल का अनुभव होता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है? तो इस बात को हम लिख लेते हैं, अगर समझ गए हो तो। समझ गए हो अच्छी तरह से? लिखेंगे क्या? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, लिखेंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं, जिसमें हम चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय
क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की सिंपल सी डिफिनीशन हो गई कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, जिसमें हम चुंबकीय बल या प्रभाव का अनुभव करते हैं, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? चुंबकीय बल रेखाएं को सहित परिभाषा। ठीक है ना? हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित करना है। चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित करना है। ठीक है ना? क्या करना है? परिभाषित करना। हाँ, क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, इसको भी अच्छे से सीखेंगे हम। चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। कीजिए। ठीक है ना? चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित करता है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित करना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है ना? जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर इस फिगर में देख लें हम, कैसे इसको हम बना देते हैं। ठीक है, ये हमने एक चुंबक बना दिया। ये चुंबक का N ध्रुव है और ये चुंबक का S ध्रुव है। ठीक है, दोनों ध्रुव को हमने बना दिया। ठीक है, तो जैसा कि रिलेशन को पढ़ाते समय बताया गया था कि चुंबक के N ध्रुव से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो निकलती हैं और S ध्रुव पर आकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो देखेंगे हम।
ये हम चुंबकीय बल रेखाएं खींच रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली है। देखो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें हम फिगर के द्वारा खींच दिए हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं रेखाओं को ही कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर, किसी चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो उन्हें रेखाओं को कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। उन्हें रेखाओं को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये चुंबकीय बल रेखा है। अगर इस पॉइंट पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो ये जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन है वहीं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इस पॉइंट पे हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो हमको पता चल जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सिंपली डिफिनीशन हो गई कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तो समझ लेते हैं और लिख लेते हैं इस बात को समझ के दोस्तों कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में, आंसर इसका लिख लेंगे हम। आंसर क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय
करती है। है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, तो ये आपका 7वां क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। तो इसको पहले लिख लोगे और इस फिगर को बना लोगे अच्छी तरह से। तो दोनों